अयोध्या में सीएम योगी ने भरी हुंकार। योगी बोले, हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता और हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। 3 दिन में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SC/SC क्रिमिलेयर पर मायावती ने सरकार को कटघरे पर खड़ा किया। बाराबंकी में पसमांदा मुस्लिम समाज की मांग, राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। रक्षाबंधन पर छोटे शहरों के लिए चलेगी अतिरिक्त बसें। 18 से 19 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। वाराणसी में घाट डूबे, अब गलियों में अंतिम संस्कार। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की जगह बदली गई। यूपी के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में बाढ़। गाजीपुर में मकान ढहा। काशी से अयोध्या तक बादल छाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। CSA परिसर में बारिश के चलते जर्जर हुआ छज्जा गिरा है। मरीजों को देख रहे हैं डॉक्टर इंद्रभूषण। बाल बचे तो परिसर में कई वर्षों से मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और जर्जर हालत में था ये छज्जा। बछरावा CSC का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल ये छज्जा गिरा है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बाल बचे डॉक्टर। रायबरेली से ये अहम खबर सामने आ रही है। CHC परिसर का छज्जा गिरने से कोई भी हादसा हो सकता था। फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जर्जर हालत में था और मरम्मत नहीं हुई, इस चक्कर में ये छज्जा गिरा है। केशवानंद शुक्ला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जर्जर छज्जा फिलहाल गिरा है, मरम्मत का कार्य नहीं हुआ था और डॉक्टर भी बाल बचे। क्या किसी जिम्मेदार की नजर नहीं गई थी इस ओर? बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला रायबरेली के बछनावा CSC परिसर का है, जहां पे रायबरेली जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जो है जर्जर जो छज्जा था वो अचानक भरभरा करके गिर गया। वहीं OPD कर रहे डॉक्टर भी वहां पे बाल बचे। आपको बता दें OPD का समय था कि तभी जो है डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। इसी समय जो छज्जा था वो भरभरा करके गिर गया। वहीं पे इंद्रभूषण जो डॉक्टर है वहां पे देख रहे थे, हालांकि वो बाल बच गए। बताया जा रहा है कि वो जो OPD का जहाँ पे ये छज्जा गिरा है वो वहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते आज वो बारिश के चपेट में आकर के वो छज्जा गिर गया है। फिलहाल वहाँ पे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई वर्षों से मरम्मतीकरण न होने के चलते जो है ये छज्जा गिरा है। लेकिन अभी जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उस पर अभी उनकी नजर नहीं गई, क्योंकि अगर नजर गई होती तो इस छज्जे की मरम्मत पहले ही कराई जाती। ये जिस प्रकार छज्जा गिरा है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनकी जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होने से टला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये छज्जा गिरा है इसकी चपेट में मरीज भी आ सकते थे, डॉक्टर भी, क्योंकि OPD का समय था और एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है जिस तरीके से इस जर्जर हालत में छज्जे को नजरअंदाज किया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो OPD का समय था और उसी दौरान ये छज्जा गिरा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते। हालांकि सालों से मरम्मत होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई और इसी के चलते बाल कोई बड़ा हादसा होते टला। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ से हम खबर सामने आ रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डी फार्मा कोर्स के नाम पर धोखाधड़ी की गई तो खुद को फार्मेसिया कॉलेज का प्रबंधक बताकर ये ठगी की गई। फर्जी कॉलेज संचालन पर ठगी का शिकार बनाया गया। गेट वे फार्मेसी एंड पैरामेडिकल नाम पर ठगी की गई और पढ़ाई के नाम पर फीस से रिजॉर्ट बनाया गया। तो छात्रों का आरोप है कि 4 साल में न क्लास न ही प्रमाण पत्र। पीड़ित छात्रों ने आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध तहरीर दर्ज कराई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो धरातल पर अभी तक कॉलेज नहीं मिला। प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी हुई। छात्रों के फर्जी आईडी कार्ड, पेमेंट स्लिप, लैपटॉप बरामद किए गए। परीक्षा हॉल टिकट, कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये 2015-16 में आशीष नाम के व्यक्ति ने एक सोसाइटी बनाई और एक गेटवे फार्मेसी और मेडिकल कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला और उसमें फिर इसने कई बच्चों को उसमें बी फार्मा, डी फार्मा और अन्य जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो उनका कोर्स कराने के बहाने उनका एडमिशन लिया। धीरे धीरे बच्चों को ये मालूम हुआ कि ना इसका कहीं कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम संचालित नहीं होता था, ना कोई इंस्टीट्यूट है और फर्जी तरीके से ये उनकी परीक्षा करा के और राजस्थान की किसी एक यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री दिया करता था। बाद में जब बच्चों ने उस डिग्री के आधार पर आवेदन शुरू किया तो वो डिस्क्वालीफाई पाए गए, तो उन्हें इस फ्रॉड का एहसास हुआ। बढ़ते आगे, कुशीनगर से अहम खबर सामने आ रही है। सिपाही हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से रौंद कर हत्या की गई थी और गौ तस्करी की सूचना पर वाहन चेकिंग कर रही थी पुलिस। मनबड़ गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर पिकअप चढ़ा दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश पर यह आरोप घोषित किया गया था। 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। फ्लाईओवर के पास 2022 में सिपाही की हत्या हुई थी। दुर्गापट्टी थाने की पुलिस ने जोकवा बाजार से गिरफ्तारी की है। मिश्रा सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक 25,000 रुपये का इनामिया जिसका नाम दिनेश प्रसाद गौड़ है, जो 2022 में पुलिस के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने के बाद उसके मुकदमा लिखा गया था, वो वांछित था, उसको थाना तुरपट्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह एक कुख्यात गौ तस्कर है जो कि यूपी से बिहार एवं बंगाल गौ तस्करी करता था और 2022 के चेकिंग के दौरान जब इसकी गाड़ी रोकी गई थी तब इसने गाड़ी ना रोककर पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें टोटल 6 अभियुक्त थे, इसमें से 5 गिरफ्तार हो गए थे और ये अभियुक्त घर से भागा हुआ था, लेकिन इसे थाना दुर्पट्टी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित किया गया। कासगंज से खबर है। जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 अंतर जनपदीय अशातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी की गई है और कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, एक फोन बरामद किया गया। 9 मोटरसाइकिलों की चाबियां, 780 रुपए मिले हैं और थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रहने वाले ये चोर बताए जा रहे हैं जो वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते।
थाना गंडोलवारा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज जनपद में अपराध और अपराधियों के जो लगातार अभियान चल रहा है, इसके तहत इन्होंने एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 9 चोरी के मोटरसाइकिलें और एक चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। ये जो तीनों अपराधी हैं, बंटी, आरिफ और प्रमोद, ये तीनों थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें 2 मोटरसाइकिलें थाना गंडोलवारा की चोरी की हैं, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत है। एक थाना शाहवर पे और एक दिल्ली सोनिया विहार थाने पर अभियोग पंजीकृत है। खबर अयोध्या से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन दूसरी बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मंच से संबोधन करते हुए अयोध्या में हुए विकास कार्यों को गिनाया और सीएम योगी ने कहा कि ये एयरपोर्ट नहीं था, अब एयरपोर्ट यहां पर बन चुका है। अयोध्या से चारों तरफ शहरों की कनेक्टिविटी जुड़ चुकी है। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से अयोध्या पधारे थे और द्वापर चला गया, कलयुग लंबे काल खंड पर चल रहा है और एयरपोर्ट बना है। भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे, कहीं भी उतर सकता था, अब विमान को उतारने के लिए रनवे चाहिए। अयोध्या में एयरपोर्ट बन चुका है और अयोध्या को ये जो सम्मान मिला है, ये आसानी से नहीं मिलता, संतों के आशीर्वाद से होता है और संरक्षण के लिए साधना और परिश्रम की जरूरत होती है। का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए अभियान लगातार हमें चलाते रहने पड़ेंगे, लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पड़ते रहेंगे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से बिगाड़ न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। खबर बाराबंकी से है, जहां कांग्रेस सरकार में देश के 85% पसमानदा मुस्लिम समाज पर आर्टिकल 341 के जरिए लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध का आज जोरदार विरोध किया गया और इस बंदिश के खिलाफ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर से शनिवार को राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से वर्षों से पसमानदा समाज पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त करने और समानता का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासमाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम रायन ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने पसमानदा मुसलमान के साथ शत्रुता भरा व्यवहार किया गया और इसके बावजूद कांग्रेस अपने अत्याचारी रवैये से बाज नहीं आ रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर गोरखपुर से है, जहां निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी द्वारा दीवानी न्यायालय परिषद में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निषाद युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने बताया कि निषाद कुल में पैदा हुई वीरांगना फूलन देवी के इतिहास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए साहसी महिला ने ठोस कदम उठाया और पूरे समाज में प्रेरणा स्रोत बनी। फिर सपा की गवर्नमेंट में उन्हें जेल से रिहा कर सबसे बड़े सदन में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया और आज निषाद युवा वाहिनी के कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वर्गीय फूलन देवी को भारत रत्न देने की मांग की। कार्यक्रम में निषाद युवा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निषाद युवा वाहिनी द्वारा आज बड़ी धूमधाम से वीरांगना फूलन देवी का जन्मोत्सव सिविल कोर्ट प्रांगण में समाज के लोगों के साथ मिलकर मनाया जा रहा है और फूलन देवी को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। आज उनके जन्मोत्सव पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उनके जन्मोत्सव पे ये कहना चाहेंगे कि वीरांगना फूलन देवी एक ऐतिहासिक महिला है और उन्होंने अपने विरुद्ध हुए बर्बरता का जवाब स्वयं दिया था। इंसाफ का तराजू जैसे होता है, इंसाफ के तराजू का मापदंड उन्होंने स्वयं तय किया था। इस तरह के कृत्य जिस भी व्यक्ति के साथ हो, जिस भी महिला के साथ हो, वीरांगना फूलन देवी की तरफ उसको जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं वीरांगना फूलन देवी को, निषाद युवा वाहिनी ये मांग करती है वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से नवाजा जाए। शामली जनपद में चोरों ने अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए और साथ में लाइसेंस की बंदूक भी चोरी, लाइसेंसी या बंदूक चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। घटना का निरीक्षण करते हुए जल्द खुलासे का आश्वासन दिया गया है। रात में चोरी हुई हमारे यहाँ पे। हम लोग ऊपर सोए हुए थे और नीचे जो हमारे कमरे बन रहे थे तो उनके सभी के जो भी अलमारियाँ रखी थी सभी के ताले तोड़ के और उसमें जो भी सोने चांदी के जेवरात वगैरह रखे थे वो सारे जो है निकाल के ले गए और नकदी भी रखी थी थोड़ी 40-50 हज़ार रुपये करीब में, वो भी अपने साथ ले गए। सभी कमरों के ताले, अलमारी के ताले टूटे मिले और सामान सारा बिखरा पड़ा था। यहाँ गाँव में वकील साहब हैं हमारे, वो सम्मानित व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, अवधेश जी। वो कल रात अभी रात जो बीती है इसमें अपने मकान में अपने परिवार के साथ सोए हुए थे और लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना है। 1:30 बजे उनका पुत्र जो अभी है वो रात को लघु शंका के लिए उठा था, तो उस समय तक घटना की कोई जानकारी नहीं थी, ना घटना घटी थी। 1:30 बजे के बाद जो घटना घटी उसमें उनका बाहर से ताला तोड़ा गया, मुख्य दरवाजे का। रात चोरी हुई जी। किस तरीके से हुई? जो गेट खोला जी बाहर का, फिर अंदर का खोला और बच्चे सोए हुए थे, उन्हें कुछ पता नहीं लगा, लॉकर खोले, करीब 30-40 लाख का जेवर रह गए। किसके यहाँ पे होली चोरी? अब देश सैनी। क्या इसमें पुलिस को कुछ ना कुछ पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस आई थी जी। क्या कह गई? इंक्वायरी कर ली जी, कॉल देंगे केस। जैसे मैं ऊपर से आई, यहाँ से आई तो मुझे यहाँ से खाली रेफर मिले, पर्स मिला बाथरूम में। और फिर मुझे यहाँ से देख के फिर ये अलमारी खुली मिली सामने, फिर मैं अंदर गई, अलमारी अंदर भी खुली पड़ी एकदम। मैंने बच्चों को फिर उठाया ऐसे, बस फिर इनको भी उठाया, बस सारों सब खुला पड़ा था ऐसे ही सब। यहाँ ये भी गेट खुला था, वे भी सब खुले पड़े थे गेट। कब की घटना है? मैं 4 बजे आई थी। जी सर, हमको तो सुबह ही पता चला, जब 4-4:15 बजे उठे जो है भाई की बहू ने मतलब किवाड़ खुलवाए, ऊपर से आके देखा जो जब पता चला कि ऐसे किवाड़ खुले पड़े, तो किवाड़ खुले सामान सारा बिखरा पड़ा। फिर उन्हें 112 को फ़ोन किया पुलिस को, फोर्स वाले आए। उसके बाद तो पता चला, फिर सामान वामान मतलब फिर पता चला बंदूक भी हमारी चली गई।
सामान काफ़ी सामान नुकसान है। आज दिनांक 10/8/2024 को थाना कैराना के अंतर्गत एक ग्राम है झाड़खेड़ी, वहाँ से एक नकबजनी की सूचना मिली थी। तो मौके पर थाना कैराना की पुलिस और उच्च अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। यहाँ अवधेश सैनी और फारूक अब्दुल्ला के घर जो है नकबजनी हुई है। इनके कुछ गहने और नकदी गए हैं। अवधेश सैनी के यहाँ से एक DVBL बंदूक भी, लाइसेंसी बंदूक थी, उसकी भी चोरी की गई है। इसमें जो है जो अवधेश सैनी और फारूक हैं उनसे जो है एक तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत करके इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इस नकबजनी को जो है अनावृत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है और ये भी कहा कि हिंदू समुदाय को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस प्रदर्शन में स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने भाग लिया और अपनी मांगों को रखा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। प्रोटेस्ट हो रहा है एक्चुअली अगेंस्ट जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ हो रहा है। उसके खिलाफ वहाँ पर जो जिहादियों ने वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियो और खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इससे बड़ा मन आहत होता है कि ये मानवता कहाँ चली गई है। मानवता रही नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल पशु हैं, पशु की तरह व्यवहार करते हैं, पशुओं की तरह। और इन लोगों का कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है, ये मानवता को समझते ही नहीं है।